HDFC और ICICI बैंक के अंदर मैं क्रेडिट कार्ड बनाया करता था। जैसे मेरे दोस्त यहाँ बोल करके गए हैं कि मेरी दुकान भी हुआ करती थी, तो उसके साथ साथ मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला। तो मैं भी यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा। उसके लिए मुझे बड़ी छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। क्या कहानी सुनना चाहेंगे? yes. अच्छा कि आपने हाँ कह दिया, वरना कहानी मैं तब भी सुना के जाता। तो एक बार की बात है, गांव के अंदर जो मेंढक होते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, डड्डू। तो उनकी एक मीटिंग हुई कि पास के गांव में एक बहुत ही सुंदर एक नदी है जिसके अंदर बड़ा साफ पानी है, और हम लोग इस गंदे पानी से निकल करके इस साफ पानी के अंदर हमने सबने जाना है। तो हुआ क्या, वो सब चल पड़े। उसमें बहुत सारे मेंढक थे, और जाते जाते बीच में चलते हुए रास्ते के अंदर एक बहुत ही गहरा खड्डा मिलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ मेंढक उसमें गिर जाते हैं। तो बाकी जो मेंढक बचे होते हैं वो उनको कहते हैं, यार ये तो बहुत गहरे खड्डे में आप गिर गए हो, तो आप कोशिश ना करें इससे बाहर निकलने की। बट फिर भी उसमें से बहुत सारे लोगों ने तड़फड़ाए वो, और बड़ी कोशिश की, जंप मार के ऊपर जाते फिर नीचे, ऊपर जाते फिर नीचे। तो ये कारवा ऐसे ही चलता रहा। तो उसमें आखिरकार हुआ क्या, काफी टाइम बीत गया, और धीरे धीरे हुआ क्या कि बहुत सारे मेंढक जो गिरे हुए थे अंदर, उन्होंने क्या किया कि कोशिश करना छोड़ दिया, और उन्होंने हार मान ली कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। बट उसके अंदर एक मेंढक था जिसने प्रयास करना जारी रखा। तो उसने एक बार छलांग लगाई, 2 बार लगाई, और ऐसे करते करते आखिरकार ऊपर से वो देख रहा था कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, और जो के एक बार छलांग लगाई उस खड्डे से बाहर। तो वहां पर एक बड़े ज्ञानी, एक बुजुर्ग मेंढक आते हैं। वो पूछते हैं कि इतने लोगों ने प्रयास किया बाहर निकलने का, और तुम कैसे बाहर निकले? तो वही एक पास में एक और बुजुर्ग थे मेंढक, उन्होंने बताया कि जो मेंढक निकल करके बाहर आया है इसको कम सुनता है। तो कम सुनता है, फिर क्या हुआ, तो उससे बड़े जोर से उसके कान में पूछा गया कि तू बाहर कैसे आया? कहता मुझे कुछ नहीं सुन रहा था, मुझे एक चीज सुन रही थी कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आज फटाफट, शाबाश शाबाश, तू कर सकता, शाबाश। और मैं बाहर निकल गया। तो दोस्तों होगा क्या आप सब लोगों के साथ कि बहुत सारे लोग आज नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, बहुत सारे लोग अपना मूड बना चुके हैं कि हम वैसे ही करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात कहूंगा कि जो लोग ज्वाइन हो गए हैं और बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप मार्केट के अंदर निकलेंगे तो आपको बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे। वो कैसे होंगे? सेम, यानी कि वो कहेंगे हमने दुनिया देखी है, कुछ नहीं रखा, ठीक है, साबुन लगाने से कोई बर्बाद नहीं होता, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें आपको बोलेंगे, लेकिन अगर आप बहरे होकर के इस सिस्टम में आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, तो दोस्तों आपको सफलता की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की नेगेटिविटी आपके कामों में पड़ेगी, लोग आपको बोलेंगे, वो मुझे भी बोला सबने कि किस काम के अंदर पड़ गया। जैसे मेरे दोस्त उन्होंने बोला, लेकिन हमने किसी की दूसरी यहाँ से सुनते थे और यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि डिसीजन मेरा, लाइफ मेरी, जिंदगी मेरी है, तो इसका डिसीजन कोई और कैसे ले सकता है? सही कह रहा हूँ? yes, मुझे एक चीज समझ में आती थी कि अगर इतने सारे लोग वेस्टीज के अंदर एक ब्रांड चेंज करके, दुकान चेंज करके अगर सफल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? एक चीज समझ में आती है कि पंजाबी में कहावत है कि बंदे दा पुत्र जिस काम नूं कर सकता है, उसमें बंदे दा पुत्र कोई भी कर सकता है। सही बात। तो मैंने डिसीजन लिया इस काम को करने का, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, और करता गया, सीखता गया। मेन चीज है कि इस काम को करने के 2 रास्ते हैं, पहला लर्निंग का और दूसरा करने का। तो यहाँ फेलियर कोई नहीं होता। फेलियर कौन होते हैं कि इसको सीखने की बजाय वो करने चल पड़ते हैं। जब आपको कोई बाइक चलानी नहीं आती है, गाड़ी चलानी नहीं आएगी, सीखेंगे नहीं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो इस बिजनेस में ये गलती बिल्कुल ना करें। इस बिजनेस को करने के साथ साथ पहले सीखें, सीखने में टाइम दें। तो इन सब अचीवमेंट के लिए मैं धन्यवाद करूंगा उस इंसान का जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मिस्टर मनु थुम्मन जी। एक बार जोरदार। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर मेरा नाम ना रखा होता तो शायद मैं यहाँ पर ना पहुंचा होता।
और इस 17 महीने पहले सिस्टम में मैं आया था। और बात करूं तो जो कारवां शुरू किया था, एक मोटरसाइकिल से शुरू किया था स्प्लेंडर के साथ। आज यहाँ से 17 महीनों के अंदर हुंडई वेन्यू जो 9 लाख की हॉल के बाहर खड़ी है।